राजधानी में सरकार बदलने के बाद डीटीसी बस टर्मिनल की हालात स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल उत्तम नगर है और वहां मौजूद हूं और बस टर्मिनल के भीतर के हालात कैसे हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं टर्मिनल के भीतर और वहां एक डिस्प्ले बोर्ड जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और जो लिखी हुई चीजें हैं वो गायब हैं। आप देख सकते हैं टूटा हुआ डिस्प्ले बोर्ड और सिर्फ एक बोर्ड की ये हालत नहीं है। आपको टर्मिनल के अंदर की बदहाली दिखाना चाहता हूं। आप देखिए यहाँ पर साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी का आलम तो चारों तरफ है ही है। ये पूरे टर्मिनल की बात है, जगह जगह पूरा करकट, गोबर और गंदगी, ये लगातार इस तरह के हालात यहाँ पर हैं। और भी हैं, ये देखिए एक और डिस्प्ले बोर्ड है, ये भी जो है सो पूरी तरह से टूटा है, जो किसी काम का नहीं। कोई यात्री अगर जो डेली यात्री है उनके लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार अपने किसी रूट की बस लेने के लिए आता है और उसे जानकारी चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी यात्री डिस्प्ले बोर्ड देखकर वो अपने बसों के रूट के बारे में सही जानकारी जो है सो वो जान सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा डिस्प्ले बोर्ड आपको दिखाया हमने कि ये भी टूटे हुए हैं। वही इतना ही नहीं, हालात यही खत्म नहीं होते, बदहाली अभी और आगे भी जारी है। आप देखिए ये वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सवारियां आती हैं। यहाँ ये देखिए तीसरा आपको ये डिस्प्ले बोर्ड दिखा रहा हूँ, लाइट तो लगी हुई है लेकिन जो डिस्प्ले की डिटेल्स होती है, बसों की डिटेल्स, रूट की डिटेल्स, वो जो है सो पूरी तरह से गायब है। ये अब देखिए ये हालात उत्तम नगर जो वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है वहां के हालात में दिखाना चाह रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साथ ही गंदगी के आलम देखिए कि गंदगी कितनी है। जहाँ पर ये बस टर्मिनल है, लोग सवारियां बैठी हुई हैं और गंदगी देख लीजिए। ऊपर ये बस का शेड जो है वो गायब है, ये देखिए बस का शेड गायब है। और इतना ही नहीं, इससे भी खतरनाक पहलू आपको दिखाता हूँ। शेड का जो एक हिस्सा है जो कहीं न कहीं वो लोहे की चद्दर कहते हैं वो है, वो देखिए किस तरह से टूटने के बाद इसको जुगाड़ व्यवस्था कोई इसको कहीं पर टिका गया है। अब ऐसे में सोचिए अगर ये किसी भी वजह से गिरता है तो नीचे बैठी जो सवारी है उसके लिए जान की आफत होगी। ये हालात है यहाँ पर उत्तम नगर बस टर्मिनल में। ये हालात जो यहाँ पर लोग बैठे तो कहीं न कहीं खतरा ही रहता है। साथ ही एक और डिस्प्ले बोर्ड आप देखिए, हालत जो छतों की हालत के बाद एक और डिस्प्ले बोर्ड जो काफी समय से लग रहा है कि टूट कर गिरा पड़ा है। ये हालात है उत्तम नगर टर्मिनल के भीतर के। ये सारी बदहाली जो है सो हमने आपको दिखाई कि यही बदहाली जो है यहाँ पर उत्तम नगर टर्मिनल के भीतर है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं यात्रियों को भी परेशानियां होती हैं। कुछ बैठे हुए हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बता दें। तमन्ना। ये हम देख रहे थे कि जो टर्मिनल यहाँ बैठने की व्यवस्था है ऊपर ये देखा कि ये टूटा हुआ है, ये खतरा तो हो सकता है। हाँ मतलब थोड़ा बेटर हो तो बेटर है ना, अभी थोड़ी कंडीशन खराब है। और कई डिस्प्ले बोर्ड देखा हमने वो भी टूटा हुआ है, उसकी वजह से यात्रियों को परेशानी तो हो सकती है। हाँ एक्चुअली यहाँ पर अगर मैप होता तो वो ज्यादा बेटर रहता, वो देख सकते कि भाई कहाँ जाना है एंड बसेस एंड ऑल। तो थोड़ा ये वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है, तब ये हालत है। वैसे मुझे पता नहीं है बट ओके। लेकिन ये दिक्कत है, ये बदहाली तो है ना। हाँ हाँ देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर यात्री आते हैं वो डिस्प्ले बोर्ड की वजह से या और जो बदहाली हमने छत दिखाई कि छत का चादर जो है तो लोहे का चादर वो टूटा हुआ है। ऐसी बदहाली कई और जगह पर बस टर्मिनल के भीतर देखी गई। एक जगह जो है सो सीवर का ढक्कन गायब था और जो पटरियां हैं जहां पर लोग बसों का इंतजार करते हैं वो टूटी हुई है। इस तरह के ये हालात और गंदगी ये देश की राजधानी दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है उसकी बदहाली जो है सो हमने आपको दिखाई। और यहाँ के स्टाफ हालांकि कैमरे पे वो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन उनका ये कहना है कि दिल्ली में भले ही सरकार तो बदली लेकिन जो बस टर्मिनल के भीतर की बदहाली, चाहे वो बदहाली इन जो आपको दिखाया कि डिस्प्ले बोर्ड के रूप में हो, टूटी हुई बोर्ड के रूप में हो, गंदगी की हो या फिर और भी अव्यवस्था हो, जगह जगह पेडेस्ट्रियन जो है वो टूटे हुए हैं जिससे यात्रियों को चलने में, खड़े होने में दिक्कत होती है। कई बार बुजुर्ग यात्री जो है उनको दिक्कत होती है, कई बार वो इस वजह से गिर जाते हैं, चोट लगती है। साथ ही यहाँ के स्टाफ ने ये भी बताया कि कई बार उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी इस बारे में बताया है, लेकिन
शायद लगता है कि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। इसकी वजह से लोगों को, जो यात्री सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं यात्रा की शुरुआत और यात्रा खत्म करने के लिए आते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये परेशानी का सबब बना हुआ है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।